हेलो बच्चों, आज हम फिर जो है क्लास टेंथ चैप्टर पहला जो क्लास 10 का है वो चैप्टर पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर के लेके आए हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है और इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिए जो बच्चों ने देख लिया समझ जाओ उसका चैप्टर ए का कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। और आप सबसे अपने बच्चे और शेरों श्रेणियां से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जाए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबका ही यूट्यूब चैनल है जिसका नाम विजन क्लासेस भी आई है, वहाँ पर जाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को फ्रेंडों को शेयर कीजिए जिससे उनको 2024 बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर मिले, जहाँ पर 90+% लाने का कोशिश करें। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको 2024 से 90+% दिलाने का पूरी कोशिश मेरी रहेगी। हम चलते हैं बिना सोचे और समझे समय गंवाए, हम बच्चे को ना बहला इधर उधर बात करने के सिवा हम आते हैं टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बात तो हमारी होती रहेगी अब हमेशा हर वीडियो के अंदर। तो हम चलते हैं हमारा जो है वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या जो होती है वो हमारे दो प्रकार की होती है। कैसी होती है? वास्तविक संख्या जो होती है वो हमारा टू प्रकार की होती है बेटा। एक होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। एक होता है यहाँ बेटा हमारा परिमेय संख्या, इसको बोलते, और होता है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड में यही से क्वेश्चन जो उठाते हैं। तो हम चलते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन है कि जो P/Q के फॉर्म है, मतलब अंश बटे हर के फॉर्म में हो और हर नॉट इक्वल टू जीरो हो, हर हमारा जीरो ना हो। जैसे हमारा यहाँ ले लिए किसमें हो, परिमेय संख्या जो है P/Q के फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल टू जीरो हो। जब Q नहीं जीरो होगा तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएंगे। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे मान लो √2, √3, √5, √5 और -√7 एंड पाई, ये हमारा सबके सब अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं ही है, पता है सब। तो अब यहाँ से जिससे हम अभी ले रहे हैं, मान लो जैसे 2/3, 8 -3 और 6/0 और 0/6। मैं पूछूं इसमें से बताओ कि कौन कौन से परिमेय संख्या कौन से अपरिमेय संख्या है, तो सभी बच्चे कमेंट में जरूर आंसर देना अपरिमेय संख्या कौन सी है इसमें से। देखो ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है, परिमेय संख्या है। ये 8/1 भी लिख दे तभी तो P/Q के फॉर्म में बोला परिमेय संख्या। कहने का मतलब Q नॉट मतलब हर कभी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। देखो हर जीरो हो गया, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा? अपरिमेय संख्या है। यही सब बेसिक है इसका। इसके बाद हमारा जो परिमेय संख्या होता है वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? परिमेय संख्याएं जो होते हैं हमारे वह दो प्रकार के होते हैं। जो परिमेय संख्या होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारा पूर्णांक संख्या। क्या था बेटा यहाँ पे हमारा एक पूर्णांक संख्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, एक अपूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है? एक अपूर्णांक संख्या होता है। एक पूर्णांक संख्या होता है और एक अपूर्णांक संख्या होता है। ये सब तुम क्लास 9th 8 में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे बच्चे। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जैसे मान लो -2 -1, इधर चलेंगे यहाँ से तुम्हारे 0 एंड 1 एंड 2, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे पूर्णांक संख्या है। और अपूर्णांक संख्या जो होती है, जैसे मान लो हमारी अपूर्णांक संख्या हो गई 1/2 -5/2 -7/9, ये सब हमारा क्या है, अपूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है बेटा? अपूर्णांक संख्याएं हैं। और पूर्णांक संख्याएं भी हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? ये जो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं ये भी हमारी दो प्रकार की होती है। ये पूर्णांक संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की होती है। देखो कौन सा होती है। एक जो होता है हमारा जो है ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है बेटा? एक हमारा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब -4 -3 -2 -1 डैश डैश, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और एक हमारा है पूर्ण संख्या। क्या होता है बेटा? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है, यहाँ देखो जो हमारा रहता है पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या जो हमारे होते हैं, याद रखना जो हमारे पूर्ण संख्या होते हैं वो होते हैं
पूर्ण संख्या के अंदर ये पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या के अंदर हमारा आता है 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश ऐसे आते रहते हैं। और पूर्ण संख्या भी हमारा दो प्रकार की संख्या होती है, एक शून्य होता है और एक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है बेटा? एक शून्य होता है और एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ये हमारे आते हैं इसके अंदर दो, ये आता है हमारे पूर्ण संख्या के अंदर दो टाइप आएंगे, एक तो शून्य आएगा और एक क्या आता है? धनात्मक आता है। क्या आता है बेटा? धनात्मक पूर्णांक आएगा या पूर्ण संख्या। धनात्मक मतलब क्या होता है? +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 ऐसे डैश डैश चलेंगे। और शून्य का मतलब क्या हो जाएगा? 0। ये सब हमारे जो सब है, ये हमारा इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं फार्मूले बेटा, जानना इस चीज़ को। वास्तविक संख्या क्या आती है? दो प्रकार के, परिमेय अपरिमेय। परिमेय जो होता है पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या। और जो होता है यहाँ पूर्णांक संख्या दो होता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या जो होते हैं हमारे दो प्रकार होते हैं, शून्य और धनात्मक पूर्णांक होते हैं बेटा। अब हम बढ़ते हैं इसे, अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, सहअभाज्य क्या होता है, क्योंकि हम इसमें वही चीज उठाएंगे जो हमारे बोर्ड में से रिलेटेड है, जो हमारे किताब से रिलेटेड है ना, हम यहाँ पे बाहरी ज्ञान देने वाले हैं। तो यहां से हम देखेंगे बेटा अभाज्य संख्या। क्या देखेंगे? अभाज्य संख्या। जब अभाज्य संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से कटे और अपने स्वयं नंबर से कटे, वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। जो एक से कटे और जो स्वयं से कटे वो हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे मान लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन सबको देखो एक से कटेगा और फिर अपने नंबर से कटेंगे और किसी से ये नहीं कटेगा, इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। कभी कभी हमारे बोर्ड में एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है और इसमें सम अभाज्य संख्या कौन सी है, ये बहुत बार सवाल किया है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ से देखो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है बेटा? यहाँ से छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन सा होगा? सभी बच्चे कमेंट में करके जरूर बताना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो ही तो है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इसमें सम अभाज्य संख्या कौन सा है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सा है बेटा? वो भी तो दो ही है, वो भी तो दो है। ये हमारा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य के बाद आता है भाज्य संख्या। क्या होता है? क्या बेटा? भाज्य संख्या क्या होता है? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड दो से ज्यादा हो। क्या हो? दो से ज्यादा हो गुणनखंड। जैसे मान लो यहाँ से 4, 6, 8, 10, 12, इन सबका गुणनखंड देखो तो एक भी होगा, दो भी होगा, चार होगा। ऐसे 6 का गुणनखंड देखोगे तो एक भी होगा, 3 भी होगा, 6 होगा। और इसे 8 का गुणनखंड देखो तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8। कहने का मतलब जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा वह हमारा क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो इसमें कभी कभी तुम्हारा जो है बोर्ड में एक नंबर सवाल पूछ देता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो समभाज्य संख्या है वो 4 ही तो है, 4 ही है। इससे छोटी ये दो तो जो अभाज्य है, भाज्य तो है नहीं। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है बेटा? वो है हमारा 9 है। क्या है? 9 है। हम बढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम मतलब हम ऐसा हम दो नंबर ले लें जिसका एचसीएफ क्या? एचसीएफ 1 हो, वो हमारा जो है सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो 5 और 2 को जो हम गुणनखंड करेंगे या इसका फैक्टर करेंगे, इसमें क्या कॉमन मिलेगा? एक ही तो कॉमन मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ से हम 5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 को हम लिख सकता हूँ 1 गुणे 5, और 2 कैसे लिख सकता हूँ? 1 गुणे 2। बताओ कॉमन क्या मिला? एक ही तो मिला। इसका जो कॉमन मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इससे हमको जो है
अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, सअभाज्य क्या होता है, तीनों हम डिस्कस कर दिए। अब हम बढ़ेंगे जो है यहाँ इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम क्या होता है या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, इस पे अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 का वास्तविक प्रवेश संख्या, जहाँ से हम सवाल बड़े बड़े करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम चुटकियों में समझाएंगे। देखो क्या होता है, कभी सभी बच्चे ने 8 में 9 में 10 में भाग तो दिए होंगे। भाग का मतलब क्या, जो अंदर होता है उसे भाज्य बोलते हैं, जिसके द्वारा हम भाग देते हैं वो भाजक होता है। जो हमारा ऊपर आता है जिसको बोलते हैं भागफल, और जो हमारा शेष फल आता है वो नीचे आर आता है, ऐसे बनते हैं। जिसको बोलते हैं भाजक को जो डिवीजर बोलते हैं, भाज को डिविडेंड बोलते हैं, शेष फल को रिमाइंडर बोलते हैं, और भागफल को क्वोटिएंट बोलते हैं। इससे ही हम जो निकालेंगे तो यहाँ क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ये जो इसका भाज्य है, जब भाज्य बराबर हम यहाँ पर भाजक और भागफल का गुणा करके प्लस शेषफल जोड़ेंगे तो दोनों का मान बराबर आना चाहिए, और दोनों का मान जब बराबर नहीं आएगा तो समझ जाओ ये यूक्लिड एल्गोरिथम का जो है रूल फॉलो नहीं करेगा। इससे अब यहाँ देखो ये आर क्या है, शेषफल। आर क्या है, शेषफल। आर का मतलब है जो शेषफल आएगा वह तो जीरो के बराबर, या बी मतलब भाजक से छोटा होगा, जो भी होगा भाजक से छोटा होगा, और जीरो के बराबर होगा। इस बात को रेट कर, मतलब जीरो से यहाँ पे आर का मान जो होगा जीरो और जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी मतलब भाजक से छोटा होगा। और इसका जो है हम चरण 1 चरण 2 चरण 3 में से इसको यूज जो है सॉल्व करते हैं, अभी हम दिखाएंगे आगे। इसमें 3 चरण में इसको जो है सॉल्व करते हैं। वो हमारा 3 चरण कौन सा है, पहला कंडीशन। अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो 3 प्रयोग होते हैं उसके देखते हैं। पहला प्रयोग क्या है, हमारे पास दो संख्या होंगी, दो संख्या दी होंगी, जो भी दिया होगा वो हमेशा धन पूर्णांक संख्या ही दिया होगा, माइनस में नहीं देगा। तो दो संख्याएं हैं जिसको हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा, यहाँ से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और जब तक आर बराबर जीरो ना आए, आर बराबर जीरो ना आए, तब तक हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते रहेंगे। और जब आर हमारा जीरो आ जाएगा, क्या आर जब हमारा जीरो आ जाएगा, जान जाओ वहीं पे हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। और एचसीएफ हमारा वह होगा जिसके द्वारा जो भाजक होगा, जो भाजक के द्वारा हमारा जो शेषफल जो मतलब यहाँ इसके बी के द्वारा जो हमारा शेषफल जीरो आया है, तो वही बी हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और इस पे हम दो एक सवाल कराएंगे तो आराम से बच्चों को बहुत डिटेल में समझ में आएगा। तो हम एक सवाल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 व 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम कैसे करते हैं, देखो बेटा पहले हम यहाँ चेक करते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, 225 ग्रेटर 135 है। और जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसको हम भाज्य मतलब अंदर रखते हैं। तो अब यहाँ रखेंगे, देखो यहाँ पे 225 में हम 135 का भाग करेंगे, तो बताओ कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। एक बार गया तो यहाँ आ गया हमारा 135, तो यहाँ हम करेंगे तो जीरो, यहाँ आया तुम्हारा 12, अब 12 में तो यहाँ कितना आ गया 9, और यहाँ हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अब चरण देखो 1, अभी हमने क्या फार्मूला बताया, यहाँ फार्मूला बताया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ई तो बताया। बताओ यहाँ से ई हमारा क्या है, 225 है कि नहीं, यहाँ लिखेंगे चरण 1 इक्वल टू 225 बराबर हमारा जो आएगा 135 गुणे 1 प्लस 90, चरण 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 90 आया है, जो हमारा यहाँ शेषफल आया, शेषफल से भाग किसमें देंगे, भाजक, जो हमारा भाजक है उसमें 135। ये फिर कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार जाएगा। 90 आ गया, यहाँ क्या आएगा, घटाओगे तो ये हमारा आ गया 45। तो यहाँ फिर लिखोगे चरण सेकंड में। अब देखो जो हमारा शेषफल आया है उससे हम भाग देंगे किसको, जो हमारा भाजक है। तो बताओ 90 एक बार गया, इसका जब लिखोगे ए बराबर, ए हमारा कितना है, वहां देखो ए कितना है हमारा 135 है कि नहीं है, ए हमारा 135 है, तो यहाँ लिखोगे 135 बराबर बी हमारा क्या भाजक है 90, और भागफल हमारा कितना गया है बेटा, एक गया है, प्लस शेषफल कितना है 45 हो गया, चरण 2 हो गया। ऐसे अब फिर हमारा शेषफल में हम किससे भाग देंगे बेटा, जो हमारा फिर शेषफल आया है 45, और 45 में किससे भाग देंगे, जो भाजक है कितना 90, तो 45 दूना 2 बार गया 90, हमारा जो है शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया।
तो जो शेषफल हमारा जीरो आ गया, अभी मैंने डिस्कस किया था, जब हमारा शेषफल जीरो आ जाता है तो जिसके द्वारा भाग देते हैं, जो हमारा भाजक है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखो यहाँ चरण 3, तो हमारा बताओ ए कितना है यहाँ पे 90 है बेटा, 90, और हमारा यहाँ से जो है भाजक कितना है 45, और भागफल 2 और प्लस शेषफल 0 हो गया। अब इन जब गुणा करोगे दोनों साइड का मान सेम आएगा। यहाँ जो हमारा एचसीएफ निकल के आया, एचसीएफ हमारा कितना आएगा बेटा 45 आएगा। जब हमारा एचसीएफ 45 कैसे आएगा, जब हमारा शेषफल जो हमारा 0 आ जाता है, और 0 और जिसके द्वारा हम भाग देते हैं वही हमारा क्या होता है बेटा एचसीएफ होता है, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। यही है, और इस पे हम जब एक्सरसाइज कराएंगे तो और डिटेल से समझाएंगे, लेकिन इतना बेसिक याद रखो। अब हम चलते हैं जो है शांत अशांत क्या होता है उस पर हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वो सवाल भी इस पर बहुत अच्छा इस बार बोर्ड में पूछा हुआ है। हाँ, और ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहना, जिससे उनको भी एक बेनिफिट मिले, उनको कोचिंग न जाके समय बचा के वो अच्छा खासा जो है अपनी पढ़ाई कर सके। हम फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है, फिर हम डेली टू डेली जो एक्सरसाइज कराते रहेंगे, जिससे आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे चैनल द्वारा, विजन क्लासेस VY द्वारा।